हेलो एवरीवन, जीके एमसीक्यू पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो जुड़िए हमारे साथ और बनाइए अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि महमूद गजनबी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिजेश्वरी माता मंदिर। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि महमूद गजनबी ने कांगड़ा के ब्रिजेश्वरी माता मंदिर को तो नष्ट किया था, लेकिन कब नष्ट किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1009 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनबी ने ब्रिजेश्वरी माता मंदिर जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, इसे 1009 ईस्वी में नष्ट किया था। ठीक है, अगर बात करें महमूद गजनबी की, तो ये गजनी जो कि अफगानिस्तान में पड़ती है, वहाँ का एक महान शासक था। ठीक है, ये जो एक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का शासक था, इसका मेन उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, इसी उद्देश्य से इसने क्या किया, भारत पर कई बार आक्रमण किए। ठीक है, इसने लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भारत की अपार धन संपदा को लूटकर गजनी ले गया। ठीक है, इसने पहली बार भारत पर 1001 ईस्वी में आक्रमण किया। ठीक है, और अंतिम बार इसने भारत पर 1027 ईस्वी में आक्रमण किया। ठीक है, और अंततः ऐसे ही भारत को लूटते लूटते 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है गजनी में। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें ज्वालामुखी मंदिर की, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा जिले में। ठीक है, ये जो ज्वालामुखी मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर मुगल सम्राट अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी मंदिर। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर मुगल सम्राट जो अकबर था उसने सोने का छत्र चढ़ाया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो मुगल सम्राट अकबर था उसने ज्वालामुखी मंदिर में जो जलने वाली जो ज्योति थी, ठीक है, उसे बुझाने का प्रयत्न किया था। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि उसे अपार जो दैवीय प्रकोप था उसका सामना करना पड़ा था। ठीक है, जिस कारण उसने अपने जो पाप किया था उसने उन ज्योतों को बुझा के, ठीक है, उसकी माफ़ी मांगने के लिए उसने क्या किया कि ज्वालामुखी जो मंदिर है वहाँ पर सोने का छत्र चढ़ाया था। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसी से रिलेटेड आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी मंदिर। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर माता जो सती थी, ठीक है, उनकी जीभ गिरी थी। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किन्नौर जिले में। ठीक है, सतलुज नदी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, किन्नौर में भी ये शिपकी नामक एक जगह है। ठीक है, शिपकी नामक एक जगह है, वहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में प्रवेश करती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश को किस स्थान पर छोड़ती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नामक स्थान पर। ठीक है, भाखड़ा नामक स्थान पर ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। ठीक है, और एंटर कर जाती है पंजाब में। ठीक है, और ये जो भाखड़ा नामक स्थान है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष तैयार हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1903 में। ठीक है, ये जो कालका शिमला रेल मार्ग था ये वर्ष 1903 में जो है बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कालका शिमला जो रेल मार्ग था इसका उद्घाटन किसने किया था। ठीक है, तो इसका उद्घाटन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। जो कालका शिमला रेल मार्ग थी इसका जो उद्घाटन है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो कालका शिमला रेल मार्ग है इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये 96 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और इसमें
जो सुरंगें हैं वो वर्तमान में 102 सुरंगें हैं, ठीक है। लेकिन पहले इसमें 103 सुरंगें थी, लेकिन अब इसमें कितनी है, 102 सुरंगें हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कालका शिमला जो रेलवे मार्ग है इसकी सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ोग, ठीक है। जो बड़ोग सुरंग है वो इसकी सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे को क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वो है कि यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे जो मार्ग था इसे अपनी धरोहर में जो है कब शामिल किया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 में, ठीक है। 7 जुलाई 2008 को क्या किया था, जो यूनेस्को था इसने कालका शिमला जो रेलवे मार्ग था इसे विश्व धरोहर में जो है वो शामिल किया था, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोनाल, ठीक है। वर्ष 2005 तक हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी मोनाल था, ठीक है। लेकिन इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुजुराना, ठीक है। जो जुजुराना है वो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी HRTC कब बना था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1974 को, ठीक है। 1974 को जो है वो HRTC की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो HRTC की स्थापना 2 अक्टूबर 1974 को हुई थी, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि HRTC का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है शिमला में, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिले को जोड़ता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुलची दर्रा, ठीक है। ये जो दुलची दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिले को जोड़ता है, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर बात करें रोहतांग दर्रे की तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा, ठीक है। अगर बात करें कुगती दर्रे की तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुगती दर्रा, ठीक है। अगर बात करें कुंजुम दर्रे की तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंजुम दर्रा, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस मंदिर का कारदार प्रबंधक ठाकुर और पुजारी लामा होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोकीनाथ मंदिर, ठीक है। ये जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है यहाँ का जो प्रबंधक है वो ठाकुर होता है और जो पुजारी है वो लामा होता है, ठीक है। तो अगर बात करें त्रिलोकीनाथ मंदिर की तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि त्रिलोकीनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें इस मंदिर की तो ये विश्व का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो मूर्ति है, ठीक है, उसका पूजन जो है वो बौद्ध और हिंदू दोनों करते हैं, ठीक है। बौद्ध जो है इस मूर्ति की पूजा अवलोकितेश्वर, ठीक है, के रूप में करते हैं और हिंदू जो लोग हैं वो इस मूर्ति की पूजा त्रिलोकीनाथ
भगवान के रूप में करते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर बात करें शिकारी देवी मंदिर की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि शिकारी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंडी जिले में। ठीक है, ये जो शिकारी देवी मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें नैना देवी मंदिर की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नैना देवी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में। ठीक है, ये जो नैना देवी मंदिर है ये बिलासपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें हडिम्बा माता मंदिर की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हडिम्बा माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल्लू जिले में। ठीक है, हडिम्बा माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1939। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को हुआ था। ठीक है, ये जो है 16 जुलाई 1939 को हुआ था। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि धामी गोलीकांड का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भागमल सोठा ने। ठीक है, भागमल सोठा। ठीक है, भागमल जो सोठा थे इन्होंने धामी गोलीकांड का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो अगर बात करें ऑप्शन ए 1937 की, ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि धामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1937 को। ठीक है, बाद में 13 जुलाई 1939 को क्या होता है कि ये जो धामी प्रेम प्रचारणी जो सभा थी, ठीक है, इसका नाम बदलकर धामी जो है प्रजामंडल रख दिया जाता है। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुषाणी। ठीक है, ये जो रावी नदी है इसका वैदिक नाम पुरुषाणी है। ठीक है, अगर बात करें व्यास नदी की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जिंकिया। ठीक है, व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जिंकिया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विपाशा। ठीक है, ये जो व्यास नदी है इसका संस्कृत नाम विपाशा है। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। ठीक है, ये जो सतलुज नदी है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 320 किलोमीटर की दूरी ये हिमाचल प्रदेश में तय करती है। ठीक है, अगर बात करें व्यास नदी की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्यास नदी हिमाचल में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 256 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, ये जो व्यास नदी है ये हिमाचल में 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अगर बात करें चिनाब नदी की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चिनाब नदी हिमाचल में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 122 किलोमीटर की दूरी ये जो है हिमाचल में तय करती है। ठीक है, अगर बात करें रावी नदी की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 158 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये जो हिमाचल प्रदेश की नदियाँ है, ठीक है, इस पर हम एक और वीडियो बनाकर इस पर जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे बाद में। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हर हर महादेव।